गुड मॉर्निंग गाइस हम ग्राम पॉजिटिव और बैक्टीरिया को और उनकी स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर स्पोर फार्मिंग को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास नोकार्डिया और एक्टिनोमाइकोसिस, ये दोनों हमारे पास मिक्स हैं, और कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्टेरिया ये हमारे पास प्योर हैं। मिक्स इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर फंगल इन्फेक्शन करेक्टरिस्टिक भी होती हैं, इसलिए हम इसको मिक्स का नाम देते हैं। नोकार्डी हमारे पास एब्सेस कॉज करेगी, नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन है जो कि नोकार्डिएसिस कॉज करेगी, और इसके बाद स्पेसिफिक इन्फेक्शन है जो हमारे पास है वो मेडोरा फुट कॉज करेगी। मेडोरा फुट पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा फुट इन्फेक्शन के साथ, और साथ कहेगा कि साथ सब ये वाइट गोलियाँ निकल रही हैं पाँव से, तो उनको हम क्या नाम देंगे? कैल्सिफाइड वाइट ग्रैन्यूल्स। फिर आ जाते हैं एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस कॉज करेगी एक्टिनोमाइकोसिस स्किन के ऊपर और फीमेल में जेनिटल या पेल्विक ऑर्गन के ऊपर। इनकी अपीयरेंस क्या होगी? येलो ग्रैन्यूल्स। क्यों? ये सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम। कॉर्निबैक्टीरियम हमारे पास दो इसके सब टाइप हैं, डिप्थीरिया और एक्नी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करेगी, कॉमन इन चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर एक वैक्सीन भी यूज़ होती है डीपीटी, तो डिप्थीरिया के ख़िलाफ़। फिर दूसरी है कॉर्निबैक्टीरियम एक्नी। एक्नी वल्गैरिस कॉज करेगी, स्किन इन्फेक्शन है, वेरी कॉमन है, और ये इट इज़ इन्फेक्शन इन ओरिजिन। इसकी ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक, ना कि फेयर एंड लवली। फिर उसके बाद आ जाते हैं लिस्टेरिया। लिस्टेरिया क्या कॉज करेगी? लिस्टेरियसिस। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस कॉज कर सकती है, क्योंकि लिस्टेरिया का जो सोर्स है ना वो डायरी प्रोडक्ट है। अब एक केस आएगा, एक 3 days old child हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, नेक स्टिफनेस, टॉनिक क्लोनिक फिट्स, हिज मदर इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग चीज़। जब उसकी मदर हिस्ट्री होगी मदर की ईटिंग चीज़ की, डायरी प्रोडक्ट खाने की, तो वो चीज़ ये बैक्टीरिया जो है ना लिस्टेरिया क्रॉस प्लेसेंटा करेगा और जाके बेबी को इफेक्ट करेगा। और जब बेबी पैदाइश होगी उसके बाद बेबी किसके साथ हो रहा होगा प्रेजेंट? फीवर, नेक स्टिफनेस, टॉनिक क्लोनिक फिट्स के साथ। इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। फिर आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर हमारे पास दो नाइजीरिया मेनिंजोकोकस है या नाइजीरिया गोनोकोकस। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस इज द किंग ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट लीडिंग कॉज ऑफ मेनिंजिस वर्ल्ड वाइड। नाइजीरिया गोनोकोकस गोनोरिया कॉज कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बट नॉट जेनेटिक अल्सर। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है बट इसके अंदर जेनेटिक अल्सर नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ यूरिथ्रल या विजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक हो गया। ग्राम नेगेटिव रॉड। ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर हमारे पास सूडोमोनास, प्रोटियस, इकोलाई, क्लेब्सिएला आ सकते हैं। इन चारों ने एक कॉमन डिजीज़ है, यूटीआई कॉज करनी है। इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कॉज कर सकते हैं, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया को हम क्या नाम देते हैं? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। सूडोमोनास यूटीआई कॉज करेगी एंड नोटोरियस टू प्रोड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन अकरिंग आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल। कोई भी पेशेंट किसी और वजह से आया, एमआई के साथ आया है, और उसको 48 घंटे बाद इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। या ऐसा पेशेंट हैज़ यूज एनी मेडिकल और फैसिलिटीज़ इन लास्ट 14 डेज़। कोई पेशेंट जो लास्ट 14 डेज़ में हॉस्पिटल की ओपीडीज़ में गया, ईआर में गया, वहाँ से मेडिसिन ली, इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद इन 40 डेज़ में उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। इसके बाद आया था प्रोटियस, इकोलाई, क्लेब्सिएला। प्रोटियस भी यूटीआई और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कॉज करेगी। इकोलाई हमारे पास यूटीआई के साथ साथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करेगी। फिर आया था क्लेब्सिएला। क्लेब्सिएला हमारे पास यूटीआई के साथ साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी कॉज कर सकती है और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया भी कॉज कर सकती है। इसके बाद आया था हमारे पास सल्मोनेला। सल्मोनेला की दो टाइप हैं, टाइफी और पैराटाइफी। दोनों ने टाइफाइड फीवर कॉज करनी है। दोनों क्या हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटेरिक फीवर भी इसको नाम दे देते हैं। फिर आ जाते हैं शिगेला। शिगेला के अंदर शिगिलोसिस कॉज करेगी। शिगिलोसिस मीन बेसिलरी डायसेंट्री, डायसेंट्री मीन ब्लडी डायरिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक्यूट ब्लडी डायरिया। दो तरह के बैक्टीरिया ब्लडी क्या होते हैं? ब्लडी डायरिया होते हैं, या तो बेसिलरी डायसेंट्री हो सकता है या फिर अमेबिक डायसेंट्री हो सकता है। ब्लडी या बेसिलरी डायसेंट्री किसकी वजह से होता है? क्या शिगेला की वजह से,
और एमेबिक डायसेंट्री एक पैरासाइट है, उसकी वजह से हो जाता है। फिर आ जाते हैं वाइब्रो कोलरा, इसने कोलरा कॉज करना है। इंटेरोएंटराइटिस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस या इंटेरोएंटराइटिस। फिर बैक्टीरियाइडिस एब्सेस फॉर्मिंग, नॉन स्पेसिफिक है। एक हमने कल पढ़ा था नॉन स्पोर के अंदर नोकार्डिया, जिसने एब्सेस कॉज करनी है, और एक हमारे पास क्या है बैक्टीरियाइड, इसने हमारे पास एब्सेस कॉज करनी है। ग्राम नेगेटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर हमारे पास आ जाता है यर्सीनिया पेस्टिस, इसने प्लेग या ताउन, ब्लैक डेथ भी इसको हम नाम देते हैं, वो कॉज करेगी। फिर उसके बाद आ जाती हैं फ्रांसिस टेलरीमिया, टाइप ऑफ नमूनिया नाउन इज टेलरीमिया, एक किस्म का नमूनिया है, उसने कॉज करना है। ब्रोसीला, ब्रोसीला कॉज करेगी ब्रोसीलोसिस, लाइक टीबी, टीबी की तरह भी एक किस्म का एक इन्फेक्शन है, वो कॉज करेगी। बॉर्डिटेला, बॉर्डिटेला हमारे पास कॉज करेगी पर्टोसिस, पर्टोसिस इज़ अ वूपिंग कॉफ इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन, काली खांसी जो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। फिर आ जाती है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस डेक्राइल। हीमोफिलस इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ निमोनिया। पहला कौन सा है, नीमोकोकस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ निमोनिया, और दूसरा सेकंड नंबर पे कौन सा है, एच इन्फ्लुएंजा इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। एच डेक्राइल इज़ द शंकर कॉज करेगी। शंकर क्या है, इज़ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जेनिटल अल्सर, जेनिटल अल्सर के अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिडम सिफिलिस, फिर हमने पढ़ा था क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, और फिर हमने आज पढ़ा है हमारे हेमोफिलस डेक्राइल। फिर उसके बाद आया था लिजिनेला, लिजिनेला जो हमारे पास जो है ना, उसने क्या कॉज करना है, नमूनिया, एटिपिकल नमूनिया कॉज करेगी, और इसकी डिजीज़ को हम क्या नाम देंगे, लिजोनेरिस डिजीज़।